वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि PTI विफाक और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इत्तेहादी है। उम्मीद है बलूचिस्तान में एक बेहतरीन हुकूमत बनेगी और नई हुकूमत तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की चाहती है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि मशकूक इंतखाबी फहरिस्तों की बुनियाद पर इलेक्शन करवाने के क्या मानी हैं। मशवरा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। धांधली की पैदावार की निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते हैं, वो इन इंतखाबात को कबूल नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में एक और मसला दरपेश। EVM इस्तेमाल हुई तो 32 लाख खुसूसी अफराद वोट नहीं डाल सकेंगे। अभी तक EVM में नाबीना अफराद के लिए सिस्टम मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कहा अगर ये सिस्टम बनाना है तो इलेक्शन कमीशन को दोबारा हिदायत देना होंगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्लामाबाद के रेड जोन डी चौक पर घूमती काले शीशे वाली गाड़ी की निशानदेही की। पुलिस ने गाड़ी को रोका तो अंदर से हुक्मरान जमात के रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा निकल आए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये गाड़ी में बैठे शख्स ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की और गाड़ी पार्लियामेंट में ले गया। गाड़ी पार्लियामेंट से वापस लाकर अंदर मौजूद शख्स ने फिर उन्हें बुरा भला कहा, मगर वो खामोश रहे। गैर कानूनी नंबर प्लेट देखकर पुलिस को गाड़ी चेक करने का कहा। थाना सेक्रेटेरिएट ने गाड़ी में मौजूद रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा को हिरासत में ले लिया। उन्हें नहीं मालूम गाड़ी में कौन था। उन्होंने किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। वो हुक्म अदालत में देते हैं, राह चलते नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में लड़की को हूर के तौर पर पेश किए जाने पर बरहम। काउंसिल ने करार दिया कि इस्लामी खवातीन को हूर बनाकर पेश करना इंतहाई गलत इकदाम है। इजलास में इत्तफाक किया गया कि नात ख्वानी, मरसिया, कसीदा और नोहे गाने की तर्ज पर पेश करना गलत है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मजहबी रसूमात में बाजारी तर्ज के इकदाम की शदीद मुखालिफत कर दी। तजवीज़ पेश की कि मजहबी रसूमात और मजहबी अकायद की अदायगी के मौके पर एक मयार मुकर्रर किया जाए। कराची में नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने की मोहलत का आखिरी रोज। इमारत से सामान की मुंतकिली जारी। कमिश्नर कराची ने इमारत गिराने के लिए कंपनी से दरखास्तें मांग ली। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने नस्ला टावर के मुतासरीन का मसला हल करने के लिए फॉर्मूला पेश कर दिया। कहा कि तमाम बिल्डर्स हुकूमत को दी जाने वाली सालाना फीस नस्ला टावर के मुतासरीन के लिए जमा करें और बाद में हुकूमत को ये फीस काट कर अदा करें। सिंध हुकूमत पर भी इल्जामात की बारिश। कहा हुकूमत रोजाना जमीन पर कब्जा करवा रही है लेकिन इन लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम नहीं बना रही। सुप्रीम कोर्ट का कराची के नाला मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत को अपने वसाइल से रकम फराहम करने और मुर्तज़ा वहाब को शहर भर में खेल के मैदान फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल में केसेस ना होने से लगता है सिंध हुकूमत के इदारों की तजावज़ात खत्म करवाने में दिलचस्पी नहीं। PECHS नाले पर तजावज़ात गिराने और दोनों तरफ से 20-20 फुट जगह खाली करवाने का भी हुक्म दे दिया। कराची में कब्जे से मुतालिक समात का तहरीरी हुक्म जारी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.34% रह गई। 24 घंटों के दौरान 516 मुस्बत केसेस सामने आए। मजीद 13 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2% हो गई। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 123 अफराद डेंगू से मुतासर। पंजाब में आज फिर 500 से ज़्यादा अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। लाहौर से 367 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 225 अफराद में वायरस की तस्दीक। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की पाक अफगान सरहद पर आहनी बाढ़ अबूर करने की कोशिश। फौजी जवानों ने दहशत गर्दों को फौरी जवाब दिया और कोशिश नाकाम बना दी। फौजी जवानों और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 2 फौजी जवान लांस नाइक असद और सिपाही आसिफ शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी सरापा एहतजाज। कश्मीरियों से इजहार एकजहती में सदर मुमलिकत भी पेश। इस्लामाबाद में रैली में स्पीकर, वफाकी वुज़रा की भी शिरकत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी मुजाहिरों में शरीक।
लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब भी एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के इलाके अटमकाम में भी भारतीय फौजी मोर्चों के सामने कश्मीरियों का मुजाहरा। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर में लाल चौक की तरफ एहतजाजी मार्च। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को जवाबदेही के कटहरे में खड़ा किए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा और उसका मंशूर काबिज़ अफ़वाज के मज़ालिम के शिकार अवाम के नज़दीक महज संगीन मजाक तस्वुर होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि दुनिया को भारतीय कब्जा मुस्तरद करके कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करनी चाहिए। भारतीय रियासत त्रिपुरा में इंतहा पसंदों की मुसलमानों के खिलाफ रैली। इंतहा पसंदों के इस्लाम मुखालिफ नारे। रियासत त्रिपुरा में एक हफ्ते से जारी फ़िरका वाराना फसादात में इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की 12 से ज़्यादा मकानात, 6 मसाजिद और दुकानों को तबाह कर दिया। आर्यन खान की जमानत का मामला एक बार फिर मुलतवी हो गया। मुंबई हाई कोर्ट में मुनशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल फिर होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के मुखबिर गोस्वाई के बॉडीगार्ड का आर्यन की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगे जाने का बयान सामने आ गया। अमेरिका की साबिक सेनेटर हिलरी क्लिंटन की माविन हुमा आबिदीन का अमेरिकी सेनेटर पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम। अपनी किताब में सेनेटर या उसकी पार्टी का नाम नहीं बताया। लिखा वाक़या जनवरी 2005 में पेश आया जब वो एक इशाई के बाद अमेरिकी सेनेटर की दावत पर कॉफ़ी पीने उनके घर गईं। वो उन 10 सेकंड्स को अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहती हैं। जदर यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमले और तलबा पर तंग पतलून पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अहाते में मुनासिब लिबास पहनना जरूरी है। तंग, फटी पतलून, निकर और इस उम्रे के मलबूसात में आना मना है। पहले भारत का गरूर तोड़ा, फिर न्यूजीलैंड को दिया रगड़ा। पाकिस्तान ने अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर दिया। पहले तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने कीवी बल्लेबाजों की एक ना चलने दी। हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। फिर शुरू में रिजवान ने हाथ दिखाए तो जीत तक शुएब मलिक और आसिफ अली ले गए। आसिफ ने धुआंधार बैटिंग की, 12 गेंदों पर 27 रन बना दिए। शानदार परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच। कौमी उमंगों पर पूरा उतरने और एक के बाद एक फतह पर शायकीन बेइंतहा खुश। शाहीनों ने कीवीज की दुर्गत बनाई तो शायकीन ने भी दिल की भड़ास निकाली। सिक्योरिटी के बहाने पर खूब मजा चखाया। सोशल मीडिया पर तंजिया मीम्स की भरमार। एक ने मोदी और जसिंडा आर्डन की तस्वीर शेयर की जिस पर मोदी की जानिब से मुकालमा तहरीर था, बाजी आप भी हार गई। जवाब में न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म से जुमला मंसूब किया गया, हम तो हारे हैं, आप तो जलील हुए हैं। एक ने लिखा, जिनके कहने पर गए थे पहले उन्हें धोया, फिर जो वापस गए थे उन्हें धोया। किसी ने कीवी कप्तान के रन आउट की तस्वीर पर जुमला लिखा कि बोला था बाहर ना निकलना, सिक्योरिटी बहुत सख्त है। क्रिकेट से डर नहीं लगता साहब, अंग्रेजी से लगता है। स्कॉटलैंड को 130 रन से पिछाड़ने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी का इंटरव्यू के दौरान जुमला सोशल मीडिया पर वायरल। मीडिया कॉन्फ्रेंस से पहले कहा कितने सवालात होंगे, उनकी अंग्रेजी तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। इस तरह हारिस रऊफ का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने आए तो कमेंटेटर की अंग्रेजी की बजाय हिंदू नुमा उर्दू से परेशान हो गए। चेहरे के तासुरात से लोग महजूज हुए बगैर नहीं रह सके। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में आज अदाकार अली अंसारी का मुकाबला अदाकारा महविश हयात से होगा। महविश हयात 444 के स्कोर के साथ 500 की दौड़ में अब तक सबसे आगे हैं। अली अंसारी आज महविश हयात को हरा सकेंगे या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रात 11 बजे। स्पेनिश फुटबॉल लीग में एलावेस ने एल्चे को 1-0 से हरा दिया। स्पेनुअल और एथलेटिक क्लब और वियारियल और कैडिस के दरमियान मैच ड्रॉ हो गए। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाले 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की कामयाबियों के रिकॉर्ड में एक और इजाफा। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 200 करोड़ यानी 2 अरब से ज़्यादा व्यूज़ कर लिए अपने नाम।